अंदर से बहुत व्यथित होते हैं। कब वो घड़ी आएगी हम आप जैसा बने, कब वो घड़ी आएगी। ये अंदर की जो तड़पन है ना, उस जीव के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है, ऐसा क्षेत्र बना देती है कि वो वहीं जाकर के जन्म ले लेता है। बिल्कुल ऐसे क्षेत्र में उसको पैदा कराएगी वो, यानी इस आत्मा का भी जन्म ऐसे क्षेत्र में पैदा हो जाएगा, उस तड़पन को देख करके होगा, उस दुखी होने के भावों को देख करके होगा। अपने आप प्रकृति ऐसा अरेंजमेंट करते चले जाएगी। वह प्रकृति हमारी कर्म प्रकृति को इस प्रकार बनाते चली जाएगी और ये जीव वहीं जाकर के पैदा हो जाएगा। यानी वे सुखपूर्वक नहीं रहते। जितने भी लौकांतिक देव हैं, खुशियां मनाते वो नहीं रहते, वो हमेशा दुखी रहते, परेशान रहते हैं। किससे? कब वो घड़ी आए, कब वो घड़ी आए, कब वो पल आए। पता है कि इतनी 5 सागरोपम की 8 सागरोपम की आयु है, उसके पहले मिलना नहीं है। चूंकि सारे के सारे लौकांतिक अवधि ज्ञानी होते, उन्हें पता है अभी हमारा जन्म हुआ है और 8 सागरोपम तक तो हमें यही रहना है। लौकांतिक देवों की आयु कितनी की? लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी, 8 सागर तक कहीं नहीं जाना है। तो क्या वो भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? क्या उनका अवधि ज्ञान नहीं है? अवधि ज्ञान भी है। 8 सागर की आयु है, ये भी पता है। 8 सागर से पहले मर करके कहीं जा सकते नहीं, अकाल मरण वहां होता नहीं है। फिर भी जन्म होते हुए क्या भावना भा रहे हैं वो? कब वो घड़ी आए, कब वो पल आए। ये क्या झूठ मूठ की भावना चल रही है? हम सिद्धांत से देखें, जब मरना है ही नहीं तो हम क्यों भावना भाई? भाई जब मरेंगे उस समय भावना भा लेंगे ना। आप लोग क्या इंतजार करते हो? जब मृत्यु की बेला आएगी, अंत समय आएगा, तब हम त्याग कर देंगे। जब जीवन का अंत आने को होगा तब हम व्रत नियम ले लेंगे। जब आयु समाप्त होने होगी तब हम प्रतिमा ले लेंगे। वो अभी से क्यों करें? वो जीव ऐसा कल्याण कर ही नहीं सकता कभी, अंत समय जो सोच के रखेगा कभी। आप सभी अधिकांश तो ये बोलते हैं प्रतिमा लेना है, बोले अभी नहीं महाराज जी, बाद में लेना। जितनी बैठी हैं बूढ़ी ठूड़ी जितनी बैठी है महिला, जितने बैठे हैं, प्रतिमा लेना है, बोले अभी नहीं, बाद में। कब? बोले बाद में, अंत समय में। कोई व्रत नियम? बोले नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, अंत समय में। ये जो बाद में टालने वाली प्रवृत्ति है ना, ये बहलाने वाली, जो बहाने बनाने वाली प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता कभी। अंदर से तड़पन, कब मैं लूं, कब मैं लूं, कब लूं। ऐसी भावना कल्याणकारी होती है। इस भावना से की हुई स्तुति, इस भावना से पढ़ा हुआ भक्तामृत स्तोत्र, उस तड़पन को भीतर पैदा करती हुई, फिर कल्याण हो जाएगा उसका, जल्दी हो जाएगा। बस यही भावना उन लौकांतिक देव, चाहे कुबेर हो, सौधर्म हो, एक भवावतारी हो जाते हैं। यहां तक कि सची भी हो, वो अगले भाव में मुक्त हो जाती। कहां तो स्त्री पर्याय में बैठी और कहां मुक्त, सौधर्म से पहले चले जाती। यानी ये भावना बहुत बड़ी भावना मानी जाती है। तो भगवान के पास दुखी मन से रोते हुए जाया करो, खुश होकर के नहीं। हाँ, खुश होकर के नहीं, रोते हुए, बिल्कुल रोते हुए, शिकायत करते हुए, अब बहुत हुआ भगवान, अब बहुत नहलाना हो गया, बहुत आहार दान देना हो गया, अच्छा श्री अब मुझे शर्म आने लगी है, हंसी भी आने लगी है, शर्म भी आने लगी। मैं कैसा ढीठ हूं, समझता ही नहीं हूं। अच्छा, आपका बच्चा एक क्लास में 1 साल फेल हो जाए तो कैसा लगता है आपको? क्यों? और उसी क्लास में 2 साल लगातार फेल हो जाए तो क्या करते हो? चलो थोड़ा सा आप एडमिशन और करा दो, बोले एक अटेम्प्ट और देखा ला, और तीसरी साल फेल हो जाए, देन क्या करोगे? फिर चक्रिस क्या करोगे? बेटा लगातार 3 क्लास में फेल हो रहा है, अब क्या करना है? विड्रॉल कर लो कि नहीं वहां से? तो दुकान में आ जा, शांति से बैठे, काम कर, अब छोड़ पढ़ाई वढ़ाई, है बहुत हो गई पढ़ाई, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब स्कूल भगा देगा। यानी अच्छा लगता है एक ही क्लास में बालक रहता था, अच्छा लगता है, फेल होता है तो
आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है ना। तो आप लोग एक ही क्लास में कब से बैठे हो? हाँ? कितने साल से एक ही क्लास में हो? तो आप लोगों को शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? थोड़ी सी भी लाज नहीं आ रही है? एक ही क्लास में फेल हुए जा रहे हो, फेल हुए जा रहे हो, और इतने हंसते रहते हो जैसे आपको रिकॉर्ड में, आपने पूरा रिकॉर्ड अचीव कर लिया हो, गोल्ड मेडल पा लिया हो। हाँ, ये भी गोल्ड मेडल होता है, सबसे ज्यादा फेल होने का गोल्ड मेडल। सबसे ज्यादा एक ही क्लास में रहने का गोल्ड मेडल। तो आप अपने बेटे को बुला लेते हो कि नहीं? बोले बहुत लोग छोड़ो छाड़ो, तो पास ही नहीं हो रहा था, क्या मतलब? भगवान भी सोचते होंगे कैसे भक्त हैं, कम भक्त हैं सब के सब। भक्त कैसे हैं? वक्त भी नहीं है इनके पास, न धर्म के लिए वक्त, न त्याग तपस्या के लिए वक्त है, कम वक्त वाले हैं सारे के सारे। एक ही क्लास में रहना पसंद कर रहे हैं, भाव भी नहीं होते अगली क्लास में जाने के, होते कि नहीं? अच्छा लगता है फेल होने में? अच्छा, किसको आगे बढ़ना है? पास किसको होना है? पास भी नहीं होना है। नहीं, आपने ठान लिया है जिएंगे यहीं मरेंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। आगे बढ़ना है, अगली क्लास में आना है। कब आओगे? महाजी मैं आपको बोल चुका, आप जादूगर हैं। है कि जादूगर? हैं, बिल्कुल जादूगर। हाँ। आप तो एन कैन कर्म क्या फंसा लेते हैं। अच्छा, किसी का उद्धार का सोच लो तो बोल के फंसा देते? सामने वाले के जीव के कल्याण के लिए फंसाते हैं आप। किसी के उद्धार के बारे में कल्पना कर लो, भावना भालो तो लोगों को लगता है फंसाना। अभी तो व्यक्ति संसार में फंसता था, बोले मन धर्म में फंसने लगा। धर्म में तो फंसना होना ही नहीं चाहिए, धर्म में तो प्रसन्नता होना चाहिए। अब हम फिर से उल्टा बोल रहे हैं। खुशी होना चाहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, और दुख होना चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रसन्नता तब होना चाहिए जब हमारा विकास हो रहा है, और दुख तब होना चाहिए, विकल्प तब होना चाहिए, देखो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जहां थे वहां के वहीं रह रहे हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। किसी को पीड़ा होती है? होती पीड़ा? नहीं होती, सोचते ही नहीं हो। तो भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति करते हुए पीड़ा हो, भक्तामर स्तोत्र पढ़ते समय पीड़ा हो अंदर से, नहीं अब तो छोड़ो, जल्दबाजी रहती है। तो ये भाव लाए, तुल्या भवन्ति भवतो, ननु निश्चय से वो आप जैसा ही तुल्य हो जाता है। न अति अद्भुतम, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। ननु तेन किंवा, यदि ऐसा नहीं तो उससे क्या प्रयोजन, किससे? यही न आत्मसमं भूत्याश्रितं करोति, यह यानी इस लोक में, भूत्याश्रितम यानी जो आपका आश्रय लेने वाले हैं, आत्मसमम न करोति, अपने जैसा नहीं बनाता है, ऐसे लोगों से, ऐसे देवों से क्या प्रयोजन, ऐसी भक्ति से क्या प्रयोजन जिसमें हमारा विकास ना हो? अरे उन देवों से क्या प्रयोजन जो अपने जैसा अपलिफ्ट ना कराएं? जो भी कर रहे हैं, अपन नहीं, बहुत सारे करने वाले बैठे हैं संसार में, अधिकांश लोग बैठे हुए हैं जिन्हें वो भगवान मान करके पूज रहे हैं। ऐसे भगवान, तथाकथित भगवान से क्या मतलब, जो भक्त को हमेशा, नौकर को हमेशा नौकर बनाए रखते हैं, कभी उसके उद्धार की नहीं सोचते। तो जो ऐसी भावना अपने भीतर लेकर के आए, अपने उद्धार की भावना, वो भगवान का भक्त है, और ये भगवान की विशेषता है। मुख्यतः इस श्लोक में भगवान की विशेषता का वर्णन किया गया है। इतनी उनकी विस्तृत दृष्टि है, इससे कम में वो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं, संतुष्ट होते ही नहीं जब तक पूरा का पूरा ना दे दे अपने बराबर, उन्हें संतुष्टि मिलती ही नहीं। यही
भगवान की इच्छा पूरा करने वाली होती है। हमारे भगवान की भी इच्छा होती, जानते हैं? वैसे अपन कहते हैं भगवान जो है आसक्ति, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से ऊपर उठ गए हैं, लेकिन नहीं। व्यवहार में क्या, भगवान को तब खुशी होती है, गुरु को तब प्रसन्नता होती है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को तब प्रसन्नता हुई थी जब उन्होंने देखा कि मुनि विद्यासागर बहुत आगे बढ़ गए हैं, मुझसे भी आगे बढ़ गए हैं, तो और अधिक प्रसन्न। यानी जितना शिष्य विकसित होता है, विकास करता है, उतनी ही प्रसन्नता गुरु को होती है। बिल्कुल, बड़ों की प्रसन्नता इसी में है कि वो छोटों के विकास को ही देखते रहते हैं, और छोटे विकास ना करें तो उन्हें खेद खिन्नता होने लगती है। पिता की प्रसन्नता पुत्र के विकास में ही होती है। बहुत खुशी होती है जब पुत्र आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। वो पिता भी क्या किस काम का, यदि अपने बेटे को देख करके ईर्ष्या करने लगे, बेटे से ही जलने लगे, बेटे के बारे में सोचने लगे कि तू हमेशा नीचे ही रहे, सही पिता नहीं होगा ना वो। सही सेठ भी नहीं होगा जो नौकर को यह देख करके, नौकर के प्रति यह भावना भा रहा है कि हमेशा नौकर ही बना रहा है। अब इसका व्यवहारिक पक्ष कैसा आएगा? जो अपने भगवान की, ऐसे भगवान की स्तुति करेगा, इसका व्यवहारिक पक्ष यह निकल करके आएगा कि वो अपने छोटों को हमेशा ऊपर बढ़ता हुआ देखना चाहेगा, छोटे को हमेशा ऊपर बढ़ता हुआ देखना चाहेगा। ऐसी भावना भाने वाला होगा कि नहीं, इसका भी विकास हो, इसका भी विकास हो, इसका भी विकास हो, ये भी बहुत फले फूले, बहुत आगे बढ़े, हर क्षेत्र में तरक्की करे। यानी जो भगवान को सच्चे हृदय से पूजेगा, वो अपने लोक व्यवहार में ऐसा अपना एटीट्यूड बनाएगा, किसी बढ़ते को देख करके वो ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्रसन्नता से भरेगा। और आपको यदि ईर्ष्या हो रही किसी बढ़ते को देख करके, तो समझना अभी भगवान आपसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। और अंदर हृदय से प्रसन्नता हो रही है, हृदय से खुशी हो रही है, तो समझना हम भगवान के बहुत निकट हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी तो यही चाह रहे हैं, अपने भक्त को ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, तो हम भी तो भगवान की भावना को पूरा कर रहे हैं। और यदि हम ईर्ष्या से भर रहे हैं तो हम भगवान की भावना के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो हमारी दूरी प्रभु से बढ़ते चले जा रही है, घट नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो ये भक्ति करने वाला जो जीव है, उसका आचरण कैसा हो जाएगा? ठीक है, मोक्ष मार्ग में तो बाद में पड़ेगा, लेकिन व्यवहारिक मार्ग में भी, यहां संसार मार्ग में भी, तो उसका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा? गुणेषु प्रमोदम की भावना से वो भर उठेगा, विकास को देख करके प्रसन्न हो जाएगा। वो किसी को नीचा देख ही नहीं सकेगा, और न ही वो किसी का शोषण करेगा। वो शोषण कर ही नहीं सकता, उसका खून नहीं चूस सकता, वो उसको अभाव में छोड़ नहीं सकता। वो बिल्कुल वो शोषण भी नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ाने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश करेगा। ऐसी भावना आती व्यवहारिक पक्ष में आपके, ऊपर बढ़ाने की, ऊपर उठाने की, कि शोषण करने की भावना आती है। अपने नौकरों से और काम करते रहे बेटा, हाँ, सैलरी कम देते हो तो खुशी होती है ना? जितना कम मिले तो कितनी खुशी होती कि नहीं? जितने कम में वो मिल जाए खुशी होती है ना? कम सैलरी में कम काम होता है, कम सैलरी वाला मिल जाए तो कम से काम होगा नहीं। हाँ? होना ये चाहिए कि हमारा हृदय इस क्षेत्र में भी विशाल हो, हम उसे देकर के प्रसन्न होना सीखें, क्योंकि तभी तो हम उसे अपने जैसा बनता हुआ देख पाएंगे। और यदि हम शोषण कर रहे हैं तो हम उसके नीचे रहने में खुश रहना पसंद कर रहे हैं। अभी हमारे भीतर भगवान की भावना नहीं आ रही है, भगवान वाली फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि प्रभु अपने भक्त को नीचा नहीं देख सकते। और जो भक्त ऐसे भगवान का आश्रय ले लेता है, वह स्वतः ही ऊंचा उठ जाता है। बड़े सुंदर भाव श्लोक नंबर 10 में
पूज्यवर आचार्य भगवान ने रखे हैं। लेकिन उन्हीं भावों के अनुरूप हमारी परिणति भी हो, तब तो सार्थकता है श्लोक की। जैसे आचार्य भगवान ने लिखा है, भगवान की विशेषता बताते हुए हम भी अपने भीतर उस विशेषता को जागृत करें। तो भगवान की विशेषता तो है ही, उनका इतना विशाल दृष्टिकोण, तो उन जैसा दृष्टिकोण हम अपने भीतर भी लाने की कोशिश करें, तब हम उन जैसे बन पाएंगे। इस बात को समझना, मात्र बोलने से नहीं बन जाएंगे। उनके तुल्य हम मात्र इस स्तोत्र के पढ़ने से, अर्घ चढ़ाने से, भक्तामर विधान करने से नहीं बन जाएंगे। उन जैसी भावना को लाने के लिए उस जैसा पुरुषार्थ भी व्यक्ति अवश्य करेगा। और इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, अन्य लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो बहुत सारे लोग अन्य लोगों के चक्कर में, अन्य मतलब जो देवता नहीं है, भगवान नहीं, देवादिदेव नहीं है, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। इतना अच्छे ढंग से आप समझा रहे हैं, तो क्यों जाएगा कोई जीव को? अरे पंच मंदिर, पंचायत मंदिर, लेकिन नाला तो वहीं से बहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। संसार की रीति बता रहे हैं। हाँ महाराज जी, जो आप करें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, इसमें अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन होगा तो वही जो हम करेंगे, हम नहीं बदलेंगे ना। हाँ? महाराज श्री एक मूवी आई थी, महाराज का टाइटल बड़ा गजब का था। महाराज श्री है और परिणाम निकलते हैं। अंतरंग से होगी तो ना। जो इस मूवी आई थी, इसका टाइटल बड़ा गजब का था, हम नहीं सुधरेंगे। सुना कि नहीं? नहीं सुना? सुना इसका टाइटल, नाम सुना है ना? हम नहीं सुधरेंगे। महाराज जी, आप कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये ठाकुर की जबान है, जो बोल दिया तो उसमें बदलते नहीं कभी। जो बोल दिया सो बोल दिया, जो निकल गया सो निकल गया। तो हम जैसे थे एज इट इज ही रहेंगे, ऐसे ही। कई लोग इतना बोलने पर भी नहीं सुधरेंगे, हम यहीं से घोषणा कर रहे हैं। सुधर जाएंगे? देख लो, पूछ लो, और पूछ क्या लो, जब हम लोग यहां नहीं रहेंगे उसके बाद देख लेना। संसार का नियम है, संसार इसी से चल रहा है। हाँ, इसी से चल रहा है। हाँ, 1-8% आधा % जो अच्छे से निकल जाते हैं, बाकी तो 99% ऐसे रहते हैं। सही है, 1-8% वाले होते हैं जो भगवान के सच्चे गुणों से भक्ति कर लेते हैं, उस रूप हो जाते हैं। बाकी तो सब 99 और 99.5% तो है। हाँ बिल्कुल सही है, हमको तो पता ही है। मौनम सर्वार्थ साधकम, पता ही चल रहा है। सभी लोग बोले भाई सही है कि गलत? हाँ बिल्कुल सही है। अरे हमें बुलवाया नहीं जाता है, कुछ चीजें अपने आप समझ भी तो जाती है कि नहीं। दान जो है पात्र की गवेषणा पूर्वक किया जाता है, पात्र को खोजा जाता है, फिर दान दिया जाता है। वैसे उत्तम पात्र तो मुनि महाराज महाव्रती होते हैं, मध्यम पात्र जो हैं 5वें गुण स्थानवर्ती संयमा संयमी होते हैं, और जघन्य पात्र जो हैं अव्रती सम्यक दृष्टि श्रावक। इन्हें छोड़ करके वे गरीबों को औषध आदि दान दे रहा है तो करुणा दान के अंतर्गत आता है। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश है। तो जितनी उत्तम भूमि होती है खेती के लिए, उतनी ही उत्तम फसल आती है। तो मुनिराज जो होते हैं उत्तम पात्र उत्तम भूमि की भांति हैं, मध्यम पात्र मध्यम भूमि की भांति हैं, जघन्य पात्र जघन्य खेती की भूमि की भांति हैं, और करुणा के पात्र जो होते हैं उससे निचली भूमिका वाले होते हैं। प्राय एक गलती यह दुनिया वाले करते हैं, वो गरीबों को, पशुओं को, अनाथों को भोजन करा करके समझ लेते हैं कि हमने अपना पूरा दान धर्म कर लिया। दान तो है वो, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं कि दान नहीं है, दान तो है, लेकिन वो कैसा दान है? ऐसी भूमि में बोया हुआ बीज है जो
ए क्वालिटी की नहीं है, 4th नंबर क्वालिटी वाली है। हाँ, रिटर्न उसका कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा। जो एकदम उर्वरक भूमि होती है वहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, मध्यम क्वालिटी की भूमि में रिटर्न उससे कम, 3rd ग्रेड में उससे कम, और जो मिथ्या दृष्टि, भूखे, बीमार आदि होते हैं वो लोएस्ट ग्रेड में आते हैं। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। कुछ लोग चींटी को आटा डाल देते हैं, बंदर को रोटी खिला देते हैं, कुत्ते को ब्रेड डाल देते हैं, समझते हैं कि हमारा दान धर्म पूरा हो गया। दान धर्म इतना संकीर्ण नहीं, इतना छोटा नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो दे रहा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आपके दिए हुए आहार का, आपके दिए हुए द्रव्य का वह किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर रहा है। मुनिराज को इस कारण सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। मुनिराज जो उस आहार दान को लेकर के साधना करते हैं वो अभय दान की साधना करते हैं, समस्त जीवों की रक्षा, अहिंसा का पालन करते हैं, एक इंद्रिय जीवों का भी वो घात नहीं करते हैं, उन्हें भी बचाते हैं। असंयमी को दिया हुआ दान जो है, रोज चलते आप किसी को दे रहे हैं, बीमार था ठीक हो गया लेकिन शराब पीने लगा, नॉनवेज खाने लगा, जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा, तो क्या हुआ? वो तो ठीक हो गया लेकिन आपके दिए हुए द्रव्य से ठीक हुआ, अब वो पाप कर रहा है। समझना इस बात को। तो उस पाप का कहीं ना कहीं हिस्सा उस व्यक्ति को आता है, इस कारण उसका इंटरेस्ट अथवा रिटर्न जो है बहुत कम हो जाता है। और मुनिराज को जो दिया दान होता है वो इस कारण सबसे अधिक होता है कि मुनिराज उस आहार के माध्यम से सामायिक ध्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि करते हैं और संसार के लिए, प्राणियों के लिए उस उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, पापों को त्याग कराने का उपदेश देते हैं। जीव जो है व्यसन आदि को छोड़ करके, पाप आदि को छोड़ करके समीचीन मार्ग को अपना ले लेता है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है मुनिराज के लिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि आचार्य श्री के दर्शन करते टाइम आंसू आ जाए, आंख भर आए तो? बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए। मेरे आ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आना ही चाहिए आंसू। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार जब मुनिराज का वियोग उन संग से हो रहा था, गुरुदेव से वे जब बाहर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, मुनिराज ने प्रश्न कर लिया, आचार्य भगवान जब आपसे दूर जाते हैं तो विकल्प होने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो ये तो आर्त ध्यान हो गया। तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया, देखो 3 जगह यदि आंसू आ रहे हैं तो वो आर्त ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। किसी के दुखों को देख करके आंखों में आंसू आ जाना, धर्म ध्यान। गुरु पंच परमेष्टि के वियोग से आंखों में आंसू आ जाना, ये क्या है? धर्म ध्यान। और अपने किए हुए अपराधों पर पश्चाताप होने पर आंखों में आंसू आ जाना, यह धर्म ध्यान। आंसू आंखों से आ रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं समझना आर्त ध्यान ही है वो। अब 3 प्रसंगों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन 3 प्रसंग वे धर्म ध्यान के हो गए हैं, आर्त ध्यान के नहीं। आर्त ध्यान कब घटित होता है? मोह के कारण, इंद्रियों के विषयों के कारण, परिवार के संबंधी के वियोग आदि के कारण। जहां मोह होता है वो आर्त ध्यान की श्रेणी में इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहलाएगा। लेकिन पंच परमेष्टि के वियोग में यदि आंखों में आंसू आ रहे तो आर्त ध्यान नहीं है, वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। इसलिए धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है कि गुरु के पास रह कर के, उनके उपदेश को सुन कर के हमारा धर्म बहुत अच्छा चलता है, हमारी विशुद्धि बहुत अच्छी बनी रहती है, साधना बहुत अच्छी चलती है, स्वाध्याय का लाभ होता रहता है। अब गुरु के परोक्ष में उतनी विशुद्धि नहीं बन पाती है। अब गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमें कौन समझाएगा, गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमें कौन प्रायश्चित देगा, कौन हमें राह दिखाएगा, कौन हमें चलना सिखाएगा। यानी उसमें संभावना बनी रहती है थोड़ी गलती होने की। तो यह सोच करके वो रो रहे हैं, तो धर्म ध्यान। क्या सोच करके विकल्प आ रहा है कि हमारी साधना अच्छे से कैसे होगी, तो धर्म ध्यान। और यह सोच करके यदि वो रो रहे हैं,
गुरु महाराज के पास रहते थे तो बढ़िया व्यवस्था बनी रहती थी। अब अकेले रहेंगे तो कौन व्यवस्था करेगा, तो यार ध्यान में आ जाएगा। समझना, गुरु के वियोग में आंसू आ रहे हैं तो ये भी एक गारंटी नहीं है कि वो धर्म ध्यान ही हो जाए। वो आंसू किन निमित्त तक आ रहे हैं ये पकड़ना पड़ेगा हमें। हमारी साधना में कमी आ जाएगी इस निमित्त से तो वो धर्म ध्यान, हमारी व्यवस्थाओं में कमी आ जाएगी तो वार ध्यान होता है ना। जब पिता का वियोग हो जाता है तो बेटा रोता है, क्यों रोता है, कौन कमा करके लाएगा, इस कारण रोता है, वार ध्यान की श्रेणी में। तो आंखों में आंसू धर्म ध्यान का भी लक्षण है और आर्त ध्यान का भी लक्षण है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो 3 ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां आंसू धर्म ध्यान के परिचायक, गुरु के वियोग में, अपराध बोध होने पर पश्चाताप के कारण और दूसरों के दुखों को देख कर के आंसू आना, ये धर्म ध्यान की पहचान है। बहुत अच्छे से कुछ गुरुदेव ने समझाया था। तो ये आर्त ध्यान नहीं, धर्म ध्यान होना भी चाहिए, होना चाहिए ना। अभी तक संसारी व्यक्ति अपने मोह के कारण रोया है, लेकिन एक बार भी धर्म के कारण वो रोया नहीं। रोए कभी धर्म के कारण? कौन रोता धर्म के कारण? जब भी आंसू आते हैं वो मोह के कारण ही आते हैं, बच्चों के कारण, पति के कारण, स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर। हाँ चले आगे चले। महाराज जी नमोस्तु। मेरे दादाजी थे, जब हम लोग मंदिर में कभी कभी विधान करते थे तो उनसे कहते थे अभिषेक के लिए कपड़ा बदल लीजिए। हाँ। तो वो एकदम गदगद हो जाते थे, आंसू से अश्रु की धारा बहने लगती थी। तो उस समय हम अज्ञानी थे, हम समझते नहीं थे, तो हम दादाजी को और सब लोग घर आके डांटते थे कि आप क्यों मतलब रोते हो, ऐसा करते हो। तो वो कुछ नहीं बोलते थे। अब हमको समझ में इस चीज को आने लगा कि मतलब ये खुशी है। अब आचार्य भगवान का प्रगान हो रहा है, आपके आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, धर्म ध्यान का लक्षण। बिल्कुल ये धर्म ध्यान, वो खुशी के आंसू है। हाँ वो खुशी के आंसू, हर्ष का पारावार नहीं रह पा रहा है उसका, तो वो हर्षाश्रु माने जाते हैं। वो धर्म ध्यान का लक्षण है, विशुद्धि का लक्षण। वो आर्त ध्यान का लक्षण नहीं है, वो विशुद्धि का लक्षण होना भी चाहिए। फिर उनका समाधि मरण हुआ। अनीता दीदी और अनंतमती माता जी ने उनको संबोधा, उनका बहुत आराम से समाधि मरण हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया। अपन आगे चले अब। हाँ श्लोक नंबर 11। हाँ तो इस श्लोक में जो भाव बताए जा रहे हैं बड़े अद्भुत भाव आ रहे हैं। प्रभु के दर्शन कैसे करना चाहिए, पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते, फिर इसके भावार्थ को अपन देख लें। कल कोई कह रहा था महाराज जी पहले पूरा शब्दार्थ खोल दिया करो फिर बाद में डिटेल में, तो पहले शॉर्ट में कर लेते हैं। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। पहला चरण क्या है? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष है, तो भवंतम है मूल में और अनिमेष है, उसकी संधि हो गई तो वो अनुस्वार इधर आकर के मनिमेष बन गया। क्या अर्थ निकला? दृष्टवा का अर्थ है देखकर। किसे देखकर? प्रश्न उठाओ, दुनिया को देखकर नहीं, भवंतम आपको देखकर। अब कैसे देखकर? फिर प्रश्न उठेगा। हाँ हम मन में प्रश्न उठाते जाएं, आचार्य भगवान उसको उत्तर अपने आप देते जाएंगे। ये श्लोक की विधि होती है, भक्ति की विधि होती है। देखा जा रहा है तो प्रश्न उठेगा, किसे देखना, क्यों देखना, कैसे देखना, कब देखना, किस तरह से देखना, कहाँ देखना, यानी 5 ही प्रकार के प्रश्न उठेंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव लेकर। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारे श्लोक लिखे जाते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं श्लोक लिखने में, यानी इन्हीं के इर्द गिर्द सारे प्रश्न और उसके उत्तर मिल जाएंगे, और उसी में और एक चीज और आ जाएगी फिर विशेषता को लेकर के। तो यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं दृष्टवा, देख कर। प्रश्न उठा, किसे देखे हम? भवंतम, आपको देख कर। फिर उसके बाद अब देखना तो होता है, देखने से मतलब यहाँ पे दर्शन लगाना, देखने से और कुछ अर्थ नहीं लेना, क्योंकि लोग ताजमहल को भी देखने जाते हैं,
देखने जाते हैं ना, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, घूमने भी लिए जाते हैं, विहंगम दृश्य देखने के लिए जाते हैं, है ना। सनराइज पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, तो वो भी देखा जाता है, गार्डन है वो भी देखा जाता है, फूल है वो भी देखे जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी देखे जाते हैं, क्यों? वैसे ही भगवान भी देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही क्रिया आंखों से हो रही है, देखने की क्रिया। तो हमारे भगवान दर्शनी कोई स्पॉट नहीं है, विहंगम दृश्य दिखाने वाले वो नहीं स्पॉट। यदि आप समझ रहे हो कि सनराइज पॉइंट है, देखने की चीज है कोई, ऐसे नहीं है। ताजमहल व्यक्ति अथवा जो वंडर्स होते हैं उसे देखने के लिए जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मंदिर देखने के लिए जाते हैं, जाते ना देखने के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो दृष्टवा भवंतम, आपको देखकर, आपको के दर्शन कर। अब किस प्रकार से देखना? कोई लोग माइक्रोस्कोप लेकर के, दूरबीन लेकर के देखते हैं सनराइज पॉइंट को बहुत दूर से। अमरकंटक गए होंगे कभी? हाँ, तो वहाँ पे सनराइज पॉइंट है, अथवा ईस्ट में शिखर जी के आसपास, अथवा वेस्ट में जहाँ सनसेट होता है वहाँ पे, तो दूरबीन लेकर के देखते रहते हैं। टेलीस्कोप से देखेंगे, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा सन। कैसे देखोगे? ऐसे अनिमेशम, भवंतम का अर्थ होता है आपको, अनिमेशम, निमेश का अर्थ होता है टिमकार, पलकों का झपकना, पलक झपकती है अपनी। लेकिन आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अनिमेष भाव से, पलके झपके ही ना, आंखें खुली की खुली रह जाएं। आंखें बोले चौंधिया गई हैं, नहीं, आंखें खुली की खुली ही रह गई हैं। क्या अर्थ होता है इसका? हाँ, जब एकदम वो आश्चर्य से भर उठता है, कुछ भी एक टक वो निहारते ही रहता है। फिर क्या लिखा गया? विलोकनीयम, यानी आप विलोकन के योग्य हैं, यानी आप देखने की चीज है, विलोकनीय है, आप दर्शन की बहुत ज्यादा, लेकिन अनिमेष भाव से। क्यों ऐसा कहा जाता है अनिमेष भाव से? आंखें भी ना झपके, पलके भी ना झपके, क्योंकि जब पलक झपकेंगी उस समय हमें दिखाई नहीं देगा ना। यह बात अलग है, बहुत सूक्ष्म होता है वो परिणमन, पलक झपकती फिर खुल जाती है बार बार। लेकिन यदि वो झपकेंगी तो वो उतनी देर के लिए तो प्रभु ओझल हो जाएंगे, दृष्टि से, आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो वो पलक भी एक प्रकार की बाधक होती है, बैरियर है, बाधक तत्व है। तो बोले हम प्रभु आपके पास आ रहे हैं तो हमारी पलकें जो हैं झुके ही ना, आपके देखने में कोई बाधा आए ही ना, बस ऐसे आपको अपलक निहारते रहूं, बिना पलक झपकाए आपको सिर्फ देखते रहूं। पहले पूरा अर्थ कर लेते फिर और अपन अच्छे से। नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत्र यहाँ न धन अन्यत्र है, इसकी संधि हो गई तो न अन्यत्र यानी नान्यत्र बन गया। तोषम है मूल रूप से अनुस्वार था, और उसके बाद जो क्रिया है उपयाति, प्राप्त होते हैं। तोषम का अर्थ है संतोष को, उपयाति प्राप्त होते हैं। कौन? जनस्य चक्षु, अन्य जनों के चक्षु, मनुष्यों के चक्षु। न तोषम अन्यत्र न तोषम उपयाति, अन्यत्र यानी अन्य जगह संतोष को प्राप्त नहीं होती हैं। किसकी? मनुष्यों की आंखें जो हैं
अन्यत्र कहीं संतुष्ट होती ही नहीं है। कब? जब वो आपको देखते हैं तो कहीं जाना कहीं देखना उन्हें अच्छा लगता ही नहीं। ये शब्दार्थ है। अभी नीचे की पंक्तियों का और अर्थ देख लेते हैं। उदाहरण दिया गया है, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। पीत्वा यानी पीकर, पयः यानी जल। किसका जल? शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु। दुग्ध सिंधु का अर्थ होता है क्षीर, सिंधु का अर्थ सागर। यानी जो क्षीर का सागर है, कैसा है वह? शशिकर की द्युति की भांति, चंद्रमा के किरणों की कांति की भांति, इतना कांतिमय चमकदार है। अब उस मीठे दुग्ध समान जल को कोई पिएगा तो वो और कोई जल पीना चाहेगा? क्षारम जलम, खारे जल को। खारा जल कहाँ होता है? जल निधि यानी समुद्र। रसितुम क इच्छेत, उसका रसपान करने की इच्छा कौन करेगा? हिंदी में कुछ गड़बड़ है, आप लोग पढ़ते हो, कालो दधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। ये गलत पद्यानुवाद किया गया है। कालो दधि का पाना तो जल के स्वाद वाला होता है, लवणो दधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान, ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्षारा जल का, खारे जल का प्रयोग किया है। तो जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेर करके क्या है? धातकी खंड है, और धातकी खंड को घेर करके जो है कालो दधि, और कालो दधि को घेर करके पुष्कर और द्वीप है। तो जिन्होंने पद्यानुवाद किया है वहां पर शायद गलती से उन्होंने क्या लिख दिया है? कालो दधि का खारा पानी। लेकिन कालो दधि का पानी कभी खारा नहीं होता, उसका स्वाद जल जैसा ही होता है, शीतल मीठा होता है। खारा पानी होता है लवणाकर का, लवण समुद्र का, यानी जम्बू द्वीप को घेर करके, जो वर्तमान में समुद्र है, अरब सागर आदि, अरेबियन सी आदि, ये सब, इनका पानी, समुद्र का पानी खारा है। तो उसको इस प्रकार से पढ़ा करो आप लोग। जब इसकी हिंदी पढ़ते हैं तो सभी लोग ऐसे ही